आज के सेशन में हम ब्लड रिलेशन करने वाले हैं। देखिए क्या है, हिंदी में तो हम मामा मामी, चाचा चाची, नाना नानी, पोता पोती, नाती नतनी वगैरह सबका इस्तेमाल करते हैं। पर इंग्लिश में ऐसा नहीं है, इंग्लिश में थोड़ा लिमिटेशन है कुछ। और वास्तविक जिंदगी में तो हम मुंह बोला भाई, मुंह बोला चाचा, मुंह बोला मामी वगैरह सब बोलते हैं, या बोलते हैं दूर का, मेरे दूर के रिश्तेदार, दूर के चाचा के भतीजे के बेटी, तो उसको दूर ही रहने दीजिए। तो क्या वैलिड है वो हम यहाँ क्लेरिफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए फादर्स फादर हो या मदर्स फादर हो, ग्रैंडफादर बोलेंगे, सबका फादर ग्रैंडफादर, ठीक है, यानी मदर या फादर दोनों में से, ठीक है। उसके बाद फादर्स मदर हो या मदर्स मदर हो तो उसको बोलेंगे ग्रैंड मदर। ब्रदर्स फादर्स ब्रदर हो या मदर्स ब्रदर हो उसको अंकल बोलेंगे। हालांकि क्वेश्चन अपने तरफ से क्लेरिफाई करने के लिए उसमें पैटर्नल या मैटरनल लगा देता है। पैटर्नल फादर के तरफ से कोई हो, मतलब फादर के रिश्तेदार तरफ से, फादर का भाई वगैरह, और मदर के तरफ से हो तो वो मैटरनल बोला जाता है। उसके बाद है फादर सिस्टर। फादर सिस्टर हो या मदर सिस्टर हो उसको हम आंट बोले। अंकल्स डॉटर या सन हो या आंटीज डॉटर हो या सन हो उसको दोनों को कजन बोलेंगे। सेम उसी तरह अगर उसको क्लैरिफाई करना हो थोड़ा और तो उसमें कजन ब्रदर या कजन सिस्टर लगा देता है, पर होता कजन ही, ठीक है। कुछ टर्म्स यहाँ भी इसको भी देख लेते हैं। हस्बैंड ऑफ माई वाइफ, अगर आप ऐसा बोले तो इधर उधर नहीं देखना है, आपके बारे में ही बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ आप माई लगाए। उसी तरह वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, यानी वो खुद के बारे में बात कर रही है। वाइफ्स ब्रदर या हस्बैंड्स ब्रदर, दोनों ही ब्रदर इन लॉ, और वाइफ सिस्टर और हस्बैंड सिस्टर दोनों ही सिस्टर इन लॉ। तो ये तो नेमिंग है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि भैया इसको तो हम ये नाम से जानते हैं, यहाँ हमें क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए अब हम सीधे क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ बातें और बता देते हैं। देखिए हम फिगर तो बनाएंगे, पर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। देखिए इसमें रिलेशन होता है, बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, तो हम इस तरह 3 जनरेशन में फिगर बनाएंगे, ठीक है। 3 जनरेशन में बनाएंगे। जो ग्रैंडफादर होगा ये ग्रैंडफादर, ये ग्रैंडफादर वाला का लाइन है, ठीक है। यानी कि इस लाइन में सिर्फ ग्रैंडफादर को रखेंगे, ग्रैंड मदर को रखेंगे, या उसके बराबर के एज के जो भी होंगे उनको रखेंगे। उसके नीचे फादर वाला लाइन, मदर वाला लाइन, ठीक है, आंटी वाला लाइन, अंकल वाला लाइन, क्योंकि वो सब एक ही एज ग्रुप के हैं। उसके नीचे ये सन डॉटर ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, ये ब्रदर, ये नाम जरूरी नहीं है, पता तो चल गया ना आपको। सन डॉटर मदर, सन डॉटर ब्रदर कजन, ये सब, क्योंकि ये सब एक एज ग्रुप के होते हैं सबसे नीचे, ठीक है। और अगर कोई मैरिड कपल है उसको हम इक्वल टू से डिनोट करेंगे। ये कपल के लिए, मैरिड कपल के लिए, ठीक है, मैरिड के लिए हम इस तरह साइन देंगे। और मेल के लिए हम स्क्वायर रखेंगे, मेल के लिए स्क्वायर रखेंगे, और सर्कल रखेंगे फीमेल के लिए, ठीक है। मेल के लिए स्क्वायर और फीमेल के लिए सर्कल। और इससे भी नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक बोला ना जाए किसी का जेंडर, तब तक हम जेंडर गेस नहीं करेंगे, चाहे उसका नाम राज ही क्यों ना हो। राज आपको लगेगा, किसी को भी लगेगा कि राज तो लड़के का नाम होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हम नहीं डिसाइड करेंगे कि राज लड़का ही होगा, लड़की भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। यहाँ तक कि अगर पूछे भी कि राज कौन है, हम अपने से नहीं बताएंगे ना, हम बोलेंगे आप तो हमको बताए ही नहीं राज कौन है, तो हम कैसे बता दें कि राज कौन है, ठीक। तो जेंडर गेस नहीं करना, ठीक है। ये सारे बातें पता चल गए। अब हम लोग क्वेश्चन, ठीक, ठीक है। क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है,
आकाश इज ओनली सन ऑफ, आकाश अकेला बेटा है। देखिए क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ना है कि चीजें और अच्छी तरह से क्लियर हो। आकाश इज, तोड़ तोड़ के पढ़ना है। आकाश इज ओनली सन ऑफ, ठीक है, ओनली सन ऑफ, एक इकलौता बेटा है, ठीक है, बेटा है, इकलौता है, कोई बात नहीं, इसको रखेंगे। उसके बाद देखें यूवीज मदर्स ओनली ब्रदर, ये एक लंबा एक साथ है पर एक गोटा है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे देखिए, यहां मैं बता, एक यूवी है, अभी कौन है हमको नहीं पता, मेल है कि फीमेल है हमको नहीं पता, इसका यूवीस मदर, ठीक है, मदर तो गोल ही होगी, फीमेल जो है, ठीक है, मदर्स ओनली ब्रदर, उसका अकेला भाई, अब भाई भी तो मेल ही होगा, भाई भी तो मेल होगा, तो स्क्वायर है और अकेला है इसलिए वही है। यहां तक तो बन गया यूवीस मदर्स ओनली ब्रदर। इसी को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, कंफ्यूजन होता है, उसके बाद तो बन जाता है, ठीक है। यूवीस मदर्स ओनली ब्रदर यहां तक हो गया। अब जिसको छोड़ के रखे थे उसको पकड़ेंगे, क्या, आकाश इज ओनली सन ऑफ, यही आकाश उसका बेटा है, जो ब्रदर निकला है ना, जो ब्रदर निकला है उसी का बेटा है, यानी यहां में आकाश, और साथ में बोल भी दिया सन है, इसलिए हम लोग स्क्वायर कर देंगे, सन है बोल दिया इसलिए स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह फिगर बन गया। अब हाउ यूवीस मदर रिलेटेड टू आकाश, यूवी का जो मदर है ये आकाश के साथ किस तरह रिलेट कर रही है, तो ये उसकी कौन है, देखिए ये उसके फादर का सिस्टर है, फादर का सिस्टर यानी आंट होता है, लेकिन अगर मैटरनल और पैटर्नल दिया हो तो हम बोलेंगे पैटर्नल, क्योंकि फादर की सिस्टर है इसलिए वो पैटर्न, अगर मदर की सिस्टर होती तो मैटरनल, ठीक है, इसलिए वो पैटर्नल आंट होगी। अगर पैटर्नल मैटरनल नहीं दिया है तो सिर्फ आंट होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, यूवीस मदर्स रिलेटेड टू आकाश, यूवी मदर किस तरह आकाश से रिलेटेड करती है, यूवीस मदर के बारे में पूछा जा रहा है, ना कि आकाश के बारे में। इस तरह भी क्वेश्चन हो सकता, हाउ आकाश इज रिलेटेड टू यूवीस मदर, तो उस समय शुरू में आकाश लिखा रहता, तब आकाश के बारे में बताना रहता, तो आकाश के बारे में बताना रहता तो क्या होता, तो वो तो हो जाता उसके वो नेफ्यू हो जाता, ठीक है, क्योंकि उसके भाई का बेटा हो गया तो फिर उसको नेफ्यू बोल देंगे, ठीक है। तो इस तरह हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकेश इज सन ऑफ मुकेश, क्या बोला जा रहा है, सुकेश इज सन ऑफ मुकेश, ठीक है, सुकेश इज सन ऑफ मुकेश। देखिए सुकेश के बारे में बोला जा रहा है कि सुकेश सन है, मुकेश के बारे में अभी कुछ पता नहीं है कि मुकेश कौन है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं, इसलिए हम उसमें कुछ नहीं करते रहेंगे। उसके बाद राजेश इज फादर ऑफ मुकेश, ये बोला जा रहा है कि राजेश फादर है मुकेश का, यानी ये भी मेल है, ठीक है, और ये फादर है तो जरूर मैरिड होगा, इसलिए हम डबल वाला भी लगा देते हैं, ऐसा आदत डालेंगे, नहीं तो बाद में जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। और ये भी उसका सन है तो ये भी मैरिड होगा, भले जरूरत पड़े ना पड़े हम साइन डालेंगे, ठीक है। उसके बाद राजेश इज फादर ऑफ मुकेश हो गया। उसके बाद रोहन इज फादर ऑफ सुकेश, रोहन जो है सुकेश का फादर है, यानी ये रोहन सुकेश का फादर है, तो ये कौन हो गई, उसकी मदर, ठीक है, मुकेश हो गई उसकी मदर, देखिए। लेकिन यहाँ में अगर हम पहले से फादर मान लेते, क्योंकि मुकेश तो लड़का का नाम लगता है, तो सुकेश का फादर मुकेश और यहाँ सुकेश का फादर रोहन, सुकेश के लिए दो फादर कहाँ से निकल गए, आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए जेंडर डिसाइड पहले से नहीं करना है। हाँ, एक के बारे में लॉजिकली डिडक्ट हो सकता है, लॉजिकली आप उसको निकाल सकते हैं कि अगर कोई मैरिड कपल है, ठीक है, उसमें से एक मेल है तो दूसरा फीमेल हो गया, वो निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, अपने से अंदाजा नहीं लगाना, ठीक है। अब पूछा जा रहा है हाउ राजेश इज रिलेटेड टू रोहन, राजेश के बारे में पूछा जा रहा है, राजेश कौन हो गया रोहन का, राजेश, हाउ राजेश इज रिलेटेड टू रोहन, राजेश कौन हो गया, तो देखिए ये उसका वाइफ का फादर है,
तो इसका कौन हो गया, मतलब राजेश कौन हो गया, राजेश उसका फादर इन लॉ हो गया। राजेश के बारे में पूछा जा रहा है, ये आप इस पे कंफ्यूज नहीं होना है कि किसके कौन, इसके बारे में पूछ रहा है कि इसमें अगर ये पूछा कि हाउ राजेश इज रिलेटेड, राजेश के बारे में, तो राजेश कौन है, फादर इन लॉ। अगर यहाँ लिखा रहता हाउ रोहन इज रिलेटेड तो सन इन लॉ होता, तो यानी ये हो गया फादर इन लॉ। ठीक है, ये आंसर हो गया, ये आंसर क्या हुआ, फादर इन लॉ। ठीक है, राजेश रोहन का कौन हो गया, फादर इन लॉ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, रोहित एंड शुभम आर ब्रदर्स। ये बोला जा रहा है कि रोहित और शुभम ब्रदर है। ठीक है, हम मनाते हैं रोहित और शुभम ब्रदर, रोहित और शुभम ये ब्रदर है, ब्रदर्स है तो दोनों भाई ही होगा, दोनों मेल ही होगा। ठीक है, शुभम हैज 2 sons एंड 1 daughter। शुभम हैज 2 sons, शुभम के 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। इस तरह शुभम के 2 सन है, 1 बेटी। रिया इज मदर ऑफ रोहित, रिया रोहित की मदर। ठीक है, तो ये है रोहित की मदर है रिया, बोल होगा और ये मैरिड होगा। अभी कौन है पता नहीं, मतलब उसका हस्बैंड कौन है पता नहीं। गुड्डू इज हस्बैंड ऑफ रिया, अभी लिख दिया, गुड्डू हस्बैंड है, रिया का हस्बैंड है गुड्डू। दिशा इज सिस्टर ऑफ ध्रुव, दिशा इज सिस्टर ऑफ ध्रुव। ठीक है, अभी तो पता नहीं है कौन ध्रुव है, तो दिशा के साथ हम कैसे कनेक्ट कर दे, तो यहां में आगे और पढ़ते। ध्रुव हु इज सन ऑफ शुभम, जो कि देखिए यहां में हु और एंड के चक्कर को समझना पड़ेगा। देखिए यहां में जब हु लिखा रहे तो यानी कि ये ध्रुव के बारे में बात कर रहा है, ना कि दिशा के बारे में। और एंड रहे, जैसे दिशा इज सिस्टर ऑफ ध्रुव एंड एंड तो सन हो ही नहीं सकता, यानी कि खैर अधिकतर ये सिटिंग अरेंजमेंट सब में ज्यादा यूज होता है, लेकिन फिर भी यहाँ में हु का मतलब ये ध्रुव के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, कभी कभी उस तरह का रहता है, अगर यही मेल हो जाता तो ये भी हो सकता था, कोई किसी का सन होता है तो कोई किसी का फादर भी, तो वही उस किसी का फादर भी तो हो सकता है, तो एंड वाला भी हो सकता है। खैर वैसा क्वेश्चन आएगा तो फिर हम उसको भी देखेंगे। अभी क्या है, दिशा इज सिस्टर ऑफ ध्रुव, ठीक है ध्रुव है, आगे बढ़ते हैं। हु इज सन ऑफ शुभम, यानी ध्रुव जो कि शुभम का सन है, तो ये हो गया ध्रुव, ये हो गया ध्रुव। ठीक है, ये हो गया ध्रुव। और ये दिशा इज सिस्टर ऑफ ध्रुव, यानी कि ये हो गई दिशा। ठीक है, और क्या, अब ये पूछ रहा है कि हाउ दिशा इज रिलेटेड टू गुड्डू, ये दिशा गुड्डू के साथ किस तरह रिलेट करती है, यानी अब दिशा के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए दिशा ये है, दिशा का फादर ये है। ठीक है, दिशा का फादर ये है, ये उसका अंकल है, यानी कि ये शुभम का मदर फादर यही हो गया, यानी कि ये दिशा का ग्रैंड फादर हो गया, यानी कि ये कौन हो गई, उसकी ग्रैंड डॉटर हो गई। ये कौन हो गई, उसकी ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर। ठीक है, ये क्लियर हुआ। देखिए इसको फिर से बता देते हैं, जो लिखा हुआ था कि रोहित और शुभम ब्रदर है, तो हम रोहित और शुभम को ब्रदर बता दिए, दोनों को स्क्वायर कर दिए। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ था कि शुभम हैज 2 सन एंड 1 डॉटर, तो शुभम के दो सन हो गए, 1 डॉटर हो गई। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ था रिया इज मदर ऑफ रोहित, रोहित तो ये है, यही रोहित है,
रोहित इज मदर, रिया इज मदर ऑफ रोहित, तो रिया को मदर बता दिया, डबल वाला निशान लगा दिया, मैरिड वाला निशान। उसके बाद गुड्डू इज हस्बैंड ऑफ रिया, तुरंत दूसरा लाइन में ही बता दिया गया कि गुड्डू रिया के हस्बैंड है। उसके बाद दिशा इज सिस्टर ऑफ ध्रुव, ये लिखा गया कि दिशा ध्रुव की सिस्टर है। साथ में ये लिखा गया कि हु इज सन ऑफ शुभम, जो कि ये क्वेश्चन वाला हु नहीं, ये ध्रुव के बारे में बोल रहा है कि पहले तो पता है कि दिशा ध्रुव की सिस्टर है, फिर ध्रुव के बारे में बोला गया कि ध्रुव सन है शुभम का। तो बताइए दिशा गुड्डू की कौन हुई? तो दिशा का फादर शुभम, उसका भाई रोहन, यानी कि इन दोनों का मदर फादर यही रिया और गुड्डू, यानी गुड्डू उसका ये हो गया ग्रैंडफादर हो गया, और ये उसकी ग्रैंड डॉटर हो गई। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जे इज फादर ऑफ के, हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और बनाते चले जाएंगे। के इज फादर ऑफ, नहीं, जे इज फादर ऑफ के। ठीक है, जे फादर है तो मेल होगा और मैरिड भी होगा क्योंकि फादर है किसका, के का। अभी के बारे में हम लोगों को नहीं पता कि डॉटर है, सन है, ठीक है, अभी उसको कुछ नहीं करते रहेंगे, आगे पढ़ेंगे। एल इज डॉटर ऑफ के, एल के बारे में लिखा है कि एल डॉटर है के का। अब पता चल गया कि के मैरिड है। ठीक है, ठीक है, डॉटर ऑफ के एंड सिस्टर ऑफ एन। देखिए यहां में एंड है, एंड और हु ऐसे सेंटेंस में देखने को मिलता है। हु का मतलब होता कि ये हाँ के बारे में बात हो रहा है। हु अगर रहता तो यानी क्या बात होता, देखिए एल इज डॉटर ऑफ के, एल डॉटर है के का। हु इज सिस्टर ऑफ एन, यानी के जो सिस्टर है एन का। हु के ठीक सामने वाला यानी के बारे में बात होता है कि के सिस्टर है एन का, यानी दो अलग अलग बातें हो गई। एल डॉटर है के का और उसके बाद के जो है सिस्टर है एन का। लेकिन यहाँ में हु नहीं, यहाँ में एंड है। एंड का मतलब जिससे शुरू हुआ था सेंटेंस उसी के बारे में बात हो रहा है, यानी एल डॉटर है के का, साथ में सिस्टर भी है एन का, एल के बारे में, यानी एल डॉटर है के का और साथ में सिस्टर है एन का। ठीक है, यानी कि ये एन का, लेकिन एन के बारे में भी अभी नहीं पता है कि एन सन है या डॉटर है। ठीक है, उसके बाद एम इज सन ऑफ एल, एम के बारे में बात हो रहा है कि एम जो है वो एल का सन है, यानी कि एम मेल है और साथ में ये भी पता चला कि एल मैरिड है। ठीक है, उसके बाद के इज फादर ऑफ एन। देखिए के एन का फादर है, एन का फादर के, अब तो पता चल गया ना कि के मेल है, एन फादर है, साथ में बोल रहा है एंड हैज ओनली वन सन, और के का सिर्फ एक ही बेटा है, एक तो बेटी है, तो ये क्या होगा, ये बेटा हो जाएगा, सन हो जाएगा, क्योंकि एक ही सन है बोला। हाउ एन इज रिलेटेड टू जे, तो एन जे से किस तरह रिलेट करता है। देखिए एन जो है वो सन है किसका, के का, और के का फादर कौन है, जे। अब यही पूछा कि एन किस तरह रिलेट करेगा, तो एन जे का क्या हुआ। फिगर आप यहां में क्लियरली देख सकते हैं कि एन सन है किसका, के का, और के का फादर कौन है, जे। और पूछा गया है हाउ एन इज रिलेटेड टू जे, एन किस तरह संबंधित है, जैसे एन के बारे में पूछा तो एन कौन है, एन तो सन का सन है, यानी ग्रैंड सन। तो हम लिखेंगे यहां आंसर में ग्रैंड सन। अगर यही पूछा रहता हाउ जे इज रिलेटेड टू एन, यानी उस समय जे के बारे में बोलते तो वो क्या होता, वो ग्रैंडफादर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का पॉइंटिंग टू अ मैन। देखिए यहां में इशारा करके बताया जा रहा है, पॉइंटिंग टू अ मैन। ठीक है, पॉइंटिंग टू अ मैन, ऋषि सेड, ऋषि बोलता है। ठीक है, ऋषि बोलता है ही इज ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ हस्बैंड ऑफ माई वाइफ। देखिए तो ऋषि बोलता है, ठीक है, बोलता है, हम लोग उसकी बात भी सुनेंगे। पहले क्या बोलता है, वो बोलता तो है, पर क्या बोलता है वो देखते हैं। वो बोलता है ही इज ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ हस्बैंड ऑफ माई वाइफ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम करेंगे ही इज, जिसके बारे में बात कर रहा है उसी के बारे में करते हैं,
ही मतलब कोई मेल होगा, ही, ये ही, ठीक है। ही इज ब्रदर, ये एक ब्रदर है, किसका, किसी का ब्रदर है। और वो जो है डॉटर ऑफ, यानी कि ये इसका ब्रदर है और ये किसी का डॉटर है, किसका, डॉटर ऑफ हस्बैंड ऑफ माय वाइफ। देखिए ये तो हम पहले लिखाए थे इंट्रोडक्शन में, हस्बैंड ऑफ माय वाइफ जब भी लिखा रहे यानी वो खुद के बारे में बात कर रहा है, यानी कि ये खुद ऋषि, ये खुद ऋषि हस्बैंड ऑफ माय वाइफ। तो ये हो गया ना, ही इज ब्रदर, ये ब्रदर है, ठीक है, यानी कि किसका ब्रदर है, जिसका डॉटर है, यानी हस्बैंड ऑफ, ही इज ब्रदर ऑफ डॉटर, ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ किसका, हस्बैंड ऑफ माय वाइफ, यानी वो खुद का। यानी हाउ इज द मैन रिलेटेड टू ऋषि, यानी कि ये मैन, दिस मैन, ये ऋषि का क्या होगा। देखिए ये डॉटर का भाई है यानी सन होगा, तो हम बोल देंगे कि द मैन, यही क्या है, सन है, ठीक है, कि दिस मैन इज सन ऑफ ऋषि, ठीक है। तो 6 नंबर देखते हैं क्या है, पॉइंटिंग टू अ बॉय, अ गर्ल सेड, एक बॉय की तरफ इशारा करके गर्ल कहती है, ही इज, देखिए टुकड़ा टुकड़ा में करना है, जैसे उसको हम लोग टुकड़ा टुकड़ा में क्या वैसे करते हैं, इसको ठीक है बाद में रखते हैं, गर्ल जो है उसको बाद में रखते हैं, पहले क्या बोल रही है वो देखते हैं। ही इज मतलब वह मेल होगा, ही इज सन ऑफ, ये किसी का बेटा है, किसका है, सन ऑफ डॉटर, मतलब कोई डॉटर का है, मतलब कोई बेटी कोई फीमेल होगी उसका सन है, डॉटर ऑफ, डॉटर ऑफ, इसके बाद इसको आधा तोड़ना है, फादर ऑफ माई अंकल, ठीक है, यहां तक हो गया, डॉटर है किसी का, डॉटर का ये सन है, ठीक है। अब वो किसका डॉटर है इससे पता चला, इसको उसके बाद आधा इसको पढ़िए, फादर ऑफ माई अंकल, फादर ऑफ माई अंकल कौन होता है, पहले तो देखिए माई अंकल, फादर ऑफ माई अंकल उसके अंकल का फादर, ठीक है, अंकल का फादर यानी फादर का फादर, क्योंकि अंकल और फादर में तो कोई डिफरेंस नहीं है, एक हिसाब से अंकल भी फादर है, तो अंकल का फादर बोलने का मतलब फादर का फादर हो रहा है, ठीक है। ये उसका डॉटर है मतलब फादर का डॉटर है, ठीक है, यानी इस फादर के फादर का डॉटर है, यानी कि ये कुछ इस तरह होगा, देखिए ये उसका फादर है, ये अंकल है, अंकल का फादर का ये डॉटर, ठीक है। और ये कौन है, ये गर्ल तो यही है, माई अंकल बोल रही है, तो इसलिए ये कुछ इस तरह से, तो ये हो गई गर्ल, ये हो गया ही जिसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो देखिए फिगर यहां में दिखा देते हैं, ही इज सन ऑफ, किसका सन, डॉटर का सन, मतलब ये डॉटर कोई फीमेल होगी, ठीक है। ये किसकी डॉटर है, तो आधा लाइन आधा करके पढ़ना, आधा टुकड़ा में हम लोग ये पढ़े कि डॉटर है, और आधा टुकड़े में हम लोग ये पढ़े कि अंकल्स फादर, अंकल तो फादर जैसे ही होता है, तो यानी फादर का फादर ही हुआ, तो यहाँ में ये उसका अंकल है, उसका फादर का ये डॉटर है, और ये उसकी बेटी है। तो ये गर्ल इससे किस तरह रिलेट हुई, देखिए ये अंकल है, ये दोनों ये सिस्टर, ब्रदर, इसका सन, इसका डॉटर, इसका सन क्या होगा, कजन होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर में कजन, अगर कजन ब्रदर होगा तो कजन ब्रदर, या नहीं तो सिर्फ कजन ही, तो कुछ नहीं, इसको सिर्फ आधा इसको पढ़े और फिर आधा इसको पढ़े, आधा पढ़ने से वो क्लियर हो जाएगा। और शुरू यहाँ से करना है, इसको बाद में लगा देना है, तो बाद में तो माई वाला होगा ही, मतलब ये खुद के बारे में बात होगा ही, इसका अंकल, तो फिर वो आधा जुड़ जाएगा उसमें, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पॉइंटिंग टू अ पर्सन, एक पर्सन की ओर इशारा के राजेश बोलता है, ठीक है, क्या बोलता है, ही इज, तो ही इज से शुरू करें, ही इज यानी मेल होगा, ही इज सन ऑफ, ये किसी का बेटा होगा, ठीक है, किसी का बेटा है, सन ऑफ माई मदर्स ब्रदर्स ओनली नेफ्यू, अच्छा माई मदर मतलब ये राजेश बोल रहा है, तो राजेश का ही होगा, ठीक है, राजेश बोल रहा है, ठीक है, मदर्स ब्रदर्स ओनली नेफ्यू, अच्छा मदर का ब्रदर का नेफ्यू,
इसको यहाँ भी समझा जा सकता है। देखिए, मदर का ब्रदर का नेफ्यू, अच्छा ब्रदर का नेफ्यू, ये जो ब्रदर है इसका नेफ्यू कौन होगा? या तो इसका और एक भाई होगा, उसका बेटा होगा, उसको ये नेफ्यू बोलेगा, या तो ये मदर जो है इसका भी अगर कोई बेटा है उसको भी तो ये ब्रदर जो है, इसको नाम समझ ले, रिश्ता मत समझ, इसको नाम समझ के देखिए, तो ये जो है इसका नेफ्यू, मदर का सन को भी तो ये ब्रदर जो है वो नेफ्यू बोलेगा ही, या तो उसका भाई का तरफ से बेटा होगा या उसके सिस्टर की तरफ से बेटा होगा, उसको नेफ्यू बोलेगा। ठीक है, अब ये देखना है कि उसका भाई का तरफ से सन है या उधर उसके मदर के तरफ से सन है। तो देखिए यहाँ में ओनली नेफ्यू लिखा हुआ, ओनली नेफ्यू, ओनली नेफ्यू। देखिए राजेश, तो राजेश का ये मदर है, मतलब ये जो मदर है इसका एक बेटा तो है, ये है जो कि राजेश है, यानी एक नेफ्यू तो है ये है, तो अलग से इसको नेफ्यू का जरूरत नहीं है क्योंकि ओनली नेफ्यू बोला। ब्रदर का ओनली नेफ्यू कौन है? एक ऑलरेडी है, ये मदर जो है, मदर का बेटा तो राजेश है, और ये ब्रदर का वो तो नेफ्यू ही लग रहा है। अलग से इसका भाई बना करके उसका नेफ्यू बनाने की जरूरत नहीं है। नेफ्यू तो भाई का भी बेटा को बोलते हैं, सिस्टर का भी बेटा को बोलते हैं। यानी कि ये राजेश यहाँ में आ जाएगा, और ये उसकी मदर है और ये उसका ब्रदर है। अब देखिए फिगर, इसको अभी और क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम फिगर के थ्रू देख बताते हैं कैसे हुआ। पॉइंटिंग टू अ पर्सन, राजेश बोलता है ही इज सन ऑफ, ठीक है, सन ऑफ, ही इज द ओनली सन ऑफ, मतलब ये भी अकेला है, ओनली सन ऑफ माई मदर्स ब्रदर। राजेश बोल रहा है माई मदर्स ब्रदर्स ओनली नेफ्यू। ये सन किसका सन है? ये राजेश का मदर का ब्रदर का ओनली नेफ्यू, ये नेफ्यू है, इसका ओनली नेफ्यू बोल रहे हैं, इसलिए हम मदर का में किए क्योंकि वो तो पहले से हो चुका है ना, पहले से उसका सन है। अगर ओनली नहीं बोलता तो शायद ये होता कि इसका और कोई भाई है, फिर उसका कोई बेटा है, ऐसा हो सकता था। उसका एक्स्ट्रा भाई का जरूरत नहीं है, ये जो उसकी सिस्टर है उसी का ही बेटा उसका नेफ्यू हो जाएगा, क्योंकि एक अकेला नेफ्यू है और उसका बेटा है ये वो ही। ठीक है, तो यानी तो क्या बोला, हाउ राजेश इज रिलेटेड, तो राजेश तो उसका फादर हो गया क्योंकि उसका सन है, तो राजेश उसका क्या हो गया? फादर। राजेश उसका हो गया फादर। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन एक फैमिली ट्री वाला है। ठीक है, इन अ फैमिली 6 मेंबर्स, देयर आर 6 मेंबर। ठीक है, जी इज फादर ऑफ ई, इसको भी ऐसे तोड़ तोड़ के बनाएंगे। जी इज फादर ऑफ ई, जी फादर है यानी मेल होगा और मैरिड भी होगा। ठीक है, किसका है? फादर ऑफ ई का फादर है। देखिए अभी ई के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, फिर उसके बाद आगे लाइन पढ़ते हैं। ही इज ओनली सिस्टर, अभी पता चल गया सिस्टर है, ओनली सिस्टर ऑफ एच, किसका? एच का है, यानी कि ओनली सिस्टर है, यानी कि यही एक उसकी सिस्टर होगी। ठीक है, और कोई सिस्टर नहीं है, तो ये सिस्टर है कि नहीं या ब्रदर है कि नहीं, फिलहाल अभी इसको भी हम नहीं करेंगे, आगे पढ़ेंगे। जे इज द ओनली सन ऑफ डी, यह हमें साइड में बना लेते हैं। जे इज द ओनली सन, ठीक है, जे एक सन है, ओनली सन है, जे इज ओनली सन ऑफ डी, डी का ओनली सन है। हु, देखिए हु लिखा यानी डी के बारे में बोला जा रहा है। हु इज वाइफ, यानी डी एक वाइफ है तो मैरिड होगी, वाइफ ऑफ एच यानी एच की वाइफ है। ठीक है, अब हम लोग इसको यहाँ में कर सकते हैं, इसको यहाँ में कर दिए, ये डी उसकी वाइफ है, अब पता चल गया कि ये मेल है और यहाँ तो जे है, ये है, इसको फिर से यहाँ फिट कर दिया। ठीक है, P इज मैरिड टू ग्रैंडसन ऑफ जी, P किससे मैरिड है? ग्रैंडसन ऑफ जी। अब ग्रैंडसन कौन है जी का? तो देखिए ये उसका डॉटर है, ये उसका सन है, सन का सन ये है, इससे मैरिड है कौन? P।
तो हाउ इज जे रिलेटेड टू पी? तो जे कौन है? उसका हस्बैंड। जे उसका कौन हो गया? हस्बैंड। जे उसका है कौन? हस्बैंड। देखिए 8 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, फैमिली में 8 मेंबर्स है, आर लिविंग इन अ हाउस, घर में रहते हैं, इन विच 2 आर मैरिड कपल। यहाँ में हम साइड में लिख देते हैं 2 आर कपल, इक्वल कपल के लिए है इसलिए हम 2 लगा दिया है, ठीक है। 2 आर मैरिड कपल। उसके बाद ए इज फादर ऑफ डी, इसको लिख लेते हैं, ए इज फादर ऑफ डी। डी कौन है अभी हमको नहीं पता, मेल है कि फीमेल है नहीं पता। बी इज मैरिड टू ए, इसको भी साइड में लिख देते हैं यहां, बी इज मैरिड टू ए। अभी अभी कौन हस्बैंड और कौन वाइफ है ये नहीं पता, सिर्फ पता है बी इज मैरिड टू ए। उसके बाद सी एंड डी आर सिबलिंग। देखिए यहां में कर सकते हैं सी एंड डी आर सिबलिंग, लेकिन अभी भी नहीं पता है कि कौन ब्रदर है कौन सिस्टर है, या कौन ब्रदर ब्रदर है या कौन सिस्टर सिस्टर है। सी एंड डी आर सिबलिंग खाली ये पता है। ई इज मैरिड टू सी। हाँ अब भी पूरा क्लियर नहीं है। अच्छा बी इज इक्वल टू ए यहाँ लिख देते हैं थोड़ा दूर में। उसमें क्या लिखा हुआ है? ई इज मैरिड टू सी, ई इज मैरिड टू सी, लेकिन अभी भी नहीं पता है कि कौन कौन। खाली बनाते जा रहे, केवल बनाते जा रहे। ए हैज नो सन, ए का कोई सन नहीं है, ये एक बात है। ए का कोई सन नहीं, यानी दोनों डॉटर है, ये पता चल गया ना। ए का कोई भी सन है नहीं है, यानी दोनों डॉटर है। अब ये डॉटर है तो ये तो फीमेल है, तो ये तो मेल होगा, ठीक है। अब देखिए पहले कुछ नहीं पता था, अभी सबका पता। एफ इज फादर ऑफ बी, एफ यहां में लिख देते, एफ इज फादर ऑफ बी, एफ इज फादर ऑफ बी। जी इज ओनली सन ऑफ ई, देखिए जी इज ओनली सन, जी इज ओनली सन ऑफ ई, ठीक है। एच इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, एच जो है किसका ब्रदर इन लॉ है? ए का ब्रदर इन लॉ है एच। देखिए ए का ब्रदर इन लॉ कैसे होता है? जरूर इसकी वाइफ का भाई होता है तभी ब्रदर इन लॉ होता है। तो कौन है वो? एच है, और ब्रदर है इसलिए स्क्वायर कर दिए, ठीक है। एच इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, ठीक है। इतना कुछ लिखा हुआ है। अच्छा इसको सिर्फ करेक्ट करना बाकी है। ए बी से मैरिड है, यानी बी ये होगा, ठीक है। और बी का फादर दिया हुआ है ये एफ, यानी कि इसको कनेक्ट किए तो कुछ ये आया। अब इसको मिटा सकते हैं, हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह हुआ हाउ एफ इज रिलेटेड टू डी। तो ये जो एफ है, ठीक है, देखिए यहाँ फिगर में, तो जो एफ है हाउ एफ इज रिलेटेड टू डी, इससे देखिए ये डी है, डी का फादर, ठीक है, ये उसका मदर, ये उसका फादर, यानी मदर का फादर, यानी वो हो उसका नाना जी हुआ, नाना जी। तो लेकिन इंग्लिश में तो नाना जी नहीं बोलेगा, यानी वो ग्रैंडफादर है, डी का ग्रैंडफादर है। पूछा क्या है? हाउ एफ इज रिलेटेड टू डी। एफ वही ग्रैंडफादर है, इसका फादर हो या इसका फादर हो, फादर का फादर ग्रैंडफादर।